ऑफ अ सर्किल। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, आपको पता है कि अगर आपके पास पूरा सर्किल का आपको एरिया निकालना था तो आपको पता था 2πr होता है, लेकिन अब ये आपसे केवल एक सेक्टर की बात कर रहा है। सेक्टर का मीनिंग आपको पता है, मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बता चुकी हूँ इससे पहले। सेक्टर मीन्स ये वाला पोर्शन, ये जो छोटा है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है आपका। और जो इधर वाला भाग है आपका, ये है मेजर सेक्टर, जो लार्ज वाला है। ये बड़ा भाग है इसलिए मेजर हो गया। दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो आपको इस वाले पोर्शन का अगर आपको निकालना है या ऊपर वाले पोर्शन का आपको एरिया निकालना है तो तब उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, उसके लिए फॉर्मूला ये बनता है क्या कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या होता है, थीटा वो एंगल होता है जो उस सेक्टर के बीच बनता है। जैसे यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, ये देखिए ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, ये वाला आपको दिख रहा होगा। और अगर आप इस वाले का लेंगे तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा आप उसको लेंगे। फिलहाल हम ये छोटा वाला पोर्शन ले रहे तो यहाँ वाले हम थीटा की वैल्यू लेंगे यहाँ पे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका निकालने का, सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको लेंथ निकालनी है कॉर्ड की, कि ये जो कॉर्ड है, ये जो यहाँ पे सेक्टर से बनी हुई जो कॉर्ड है, जो छोटा सा एरिया है, रेड कलर का जो मैंने दिखा रखा, अगर आपको पूरा निकालना होता है तो आप 2πr लेते हो। बट अगर आपको ये छोटा सा पार्ट निकालना है तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास में क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। मतलब जो 2πr है उसमें थीटा अपॉन 360 हो जाता है, बस इतना हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट समझते हैं आप लोग, सेगमेंट मीन्स ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ पे आपका सेक्टर बना, ये देखिए सेक्टर है, सेक्टर में से अगर आपको ये ट्राइंगल बाहर कर दिया जाए तो ये कलरफुल जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। पहले भी बताया है मैंने आपको। ये सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है तो जैसा आपको इसमें लग रहा होगा, देखिए पहले यहाँ पे आप सेक्टर का निकालेंगे, इस पूरे का निकालेंगे, और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया आप कट कर देंगे तो आपका जो एरिया बचेगा वो किसका बच जाएगा, सेगमेंट का बच जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब रही बात, देखिए सेक्टर का एरिया तो आप सेक्टर का एरिया तो आप आराम से 2πr थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr स्क्वायर से निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पे बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सम बाहु त्रिभुज, तो उसका जो एरिया होता है निकालने का फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सम बाहु के लिए, सम बाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, और एरिया ऑफ अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, निकालने के तो बहुत सारे मेथड है, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड लेके चल रही हूँ, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला है 1/2b इंटू सी इंटू साइन थीटा। और ये क्या है, बी और सी उसकी दो साइड है, हो सकता है आपकी वो दोनों साइड जो इक्वल है वो वाली भी हो सकती हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। बट थीटा कौन सा होगा, जो दो साइड लेंगे आप उनके बीच का एंगल होगा, मतलब 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम। आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और पता चल जाएगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन कैसे है, मैं आपको क्वेश्चन करके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास में ठीक है, आप जो भी साइड लेंगे बस बात यह है कि उनके बीच का एंगल होना चाहिए। अगर आपने ये वाले लिया तो ये वाला एंगल होना चाहिए, अगर आप ये दोनों साइड लेते हैं तो इसके बीच का एंगल होना चाहिए। बस इतना आपको याद रखना है। और फॉर्मूला क्या है, 1/2b इंटू सी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये है, अब हम इसको यूज करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास में। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 60। इन्होंने कहा जो आपके पास में एक सर्किल है उसका आपको एक सेक्टर लेना है। सेक्टर मीन्स ये वाला पोर्शन, ये वाला, और इसका एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपके पास में 60 डिग्री दिया है। तो आपको 60 डिग्री वाले इस सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया देखो आपके पास थीटा ये वाला एंगल है जो कि कितना है, 60 है, 360 अपॉन पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। जब तक ना कहा जाए 3.17 हम नहीं लेंगे, हमें केवल तब तक 22/7 लेना है, इंटू 6
6 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया इस सेक्टर का। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया, जैसा मैं आपको बताना चाह रही थी। देखिए, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर। इन्होंने क्या बात कही, मैंने डायग्राम बनाया है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। आपके पास में एक सर्किल है, ठीक है, उस सर्कल की रेडियस 10 है जो कि सेंटर पे क्या कर रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो देखिए एक कॉर्ड है आपकी, ये मान लो हमारी कॉर्ड है, और ये कॉर्ड जो है वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये बोला इन्होंने। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखिए आपके पास ये चीज छोटा सा पार्ट है, पहले आपको इसका एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। अच्छा, दूसरे में बोल रहा है मेजर सेक्टर मतलब ये वाला पार्ट, इसका आपको एरिया निकालना है, मतलब ये टोटल ये वाले पार्ट का। तो फिलहाल हम पहले इसकी बात करते हैं माइनर सेक्टर की। तो माइनर सेक्टर कब निकलेगा, मैंने आपको बताया कि जब आप इस एरिया में से, ये सेगमेंट में से, आप क्या सेक्टर में से आप इस ट्राइंगल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में से इसको हटा दूं, कट कर दूं, तो केवल आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले सेक्टर का एरिया लिखेंगे और उसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सेक्टर के लिए तो आपको फॉर्मूला पता है, θ/360 × πr²। और मैंने ट्राइंगल, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए ये दोनों साइड है, तो आप साइड जो है वो एक रेडियस है, और रेडियस जो होती है वो दोनों इक्वल ही होंगी ये, तो इसलिए ये आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है समद्विबाहु के लिए, बहुत इजी है और बहुत आसानी से। अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, और इस मेथड से करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, θ/360 × πr², ये सेक्टर का हो गया एरिया, मतलब त्रिज्यखंड का हो गया। माइनस करेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब आइसोसेलेस जो ट्रायंगल बन रहा है उसका हम एरिया निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या बताया आपको, 1/2 AB × sin थीटा। अब देखिए यहाँ तो आप वैल्यूज रख देंगे, थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी दी है, 90 दी है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90/360, पाई की वैल्यू उन्होंने कहा था इसमें कि 3.14 लेना है, यहाँ पे 3.14, इसलिए हम यहाँ पे 3.14 ले रहे हैं। इंटू रेडियस आपके पास कितनी है, 10 आपके पास में गिवन है, तो 10 आपने ले ली यहाँ पे, 10 × 10 -1/2। अब देखिए मैंने कहा था ये जो है, ये दो साइड ऐसी होंगी जिनका बीच का एंगल आपको पता है। तो आपको पता है ये जो दो साइड है इन्हीं के बीच का आपको एंगल पता है। तो ए भी 10 है और बी भी आपका क्या है, 10 हो गया। साइन थीटा मीन्स साइन 90, जो उनके बीच का एंगल है। अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया इसका। कौन से वाले पार्ट का, इस सेगमेंट का एरिया आ गया। बहुत इजी है, आराम से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये इतना करने के बाद में आपको नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट आपके पास देखिए मेजर सेक्टर बोल रहा है। मेजर सेक्टर में अब मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ कौन सा पार्ट है, ये वाला। इस पूरे पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × πr²। अब देखिए थीटा क्या होगा, थीटा देखिए ये आपको पता है एक पॉइंट पे टोटल 360 का एंगल बनता है, उसमें से 90 आप निकाल दीजिए क्योंकि 90 इधर बन रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 270। तो थीटा हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, 270। तो अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा मतलब 270/360 × πr²। तो बस इससे आप निकाल लेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका ये हो जाएगा, कितना हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया, देखिए θ/360 और यहाँ πr², इसको सॉल्व करके आपका इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको बहुत इजीली सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको दिखा देती हूँ, केवल मेथड बता रही हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। आपके पास में ये क्वेश्चन भी है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। आपके पास एक राउंड टेबल है इस तरह की, दिख रही होगी आपके पास में, एनसीईआरटी बुक में भी है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपके पास में 6 डिजाइन है, देख रहे हैं आप साइड में, शोन एज फिगर।
इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, रेडियस कितनी है 28 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना। आपको इस डिजाइन को बनाने का पूरा खर्चा निकालना है। देखिए जो दिया होता है ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है, पहले आपको 1 का एरिया पता चलना चाहिए, फिर आप 6 का एरिया निकालेंगे, फिर उसको आप 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो आप क्या काम करेंगे, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, आपको कर लीजिएगा। आपको क्या है, देखिए आप सबसे पहली बात आती है थीटा निकालने की, क्योंकि अगर आपको एक भी पार्ट का, एक भी डिजाइन का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको थीटा जरूरी है। तो देखिए एक पॉइंट पर टोटल एंगल बनता है 360, और ये 360 कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 1, यहाँ से होगा 2, इधर से 3, 4, 5 और 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो इसलिए हमने 6 से डिवाइड करा, और 6 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 60। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा हर एक में, यहाँ भी 60, इधर भी 60, मतलब सब जगह 60 बनेगा, मतलब ये थीटा आपका 60 आ गया। तो आपको 6 थीटा मिल गया है, आपको आर मिल गया है। अब आप वही काम करेंगे जो आपने पहले किया था। आप क्या काम करेंगे, अब आपके पास में जो भी आएगा यहाँ पे आप क्या काम करना, आप एरिया ऑफ सेक्टर लिखना एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए जब ये 60 है, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 60 हो गया। अब जो बचे हुए 2 हैं ये इक्वल एंगल होंगे, क्योंकि देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हम पहले कहते थे, लेकिन क्यों यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, इसलिए ये साइड इसके भी, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो उस हिसाब से ये भी 60 आएगा, ये भी, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ना होके इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया आपको मैंने बताया था, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर। तो इससे आप इसका निकाल लेंगे ट्राइंगल का, और इससे सेक्टर का, और दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका एक डिजाइन का आ जाएगा। जब एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा, आप उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। जब 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, तो आपके पास में क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया है 35 पैसे, तो रुपए। तो आप क्या काम करेंगे, आप उस पूरे एरिया को 35 से, मतलब 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितनी रुपए आपके आ जाएंगे वो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो करिएगा, अगर कोई दिक्कत आएगी तो पूछेगा, और अगर अच्छे लगते हैं वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।